Welcome to Shri Med class. आज हम नर्सिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को रोकने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका कौन सा है? तो हैंड वॉशिंग, क्योंकि यह हॉस्पिटल में होने वाले नोसोकोमियल इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है। सेकेंड, द नॉर्मल रेंज ऑफ ओरल टेम्परेचर इन अ हेल्दी एडल्ट। एक हेल्दी एडल्ट में नॉर्मल ओरल टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पल्स साइट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ड्यूरिंग CPR ऑन एन अडल्ट। एडल्ट में CPR देते समय मोस्ट कॉमन पल्स कौन सी यूज़ की जाती है? कैरोटिड पल्स, क्योंकि यह हार्ट के सबसे पास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोपनिया इज़ डिफाइंड एज डिफ़िकल्टी इन अ ब्रीदिंग वाइल। ऑर्थोपनिया किस सिचुएशन में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी को कहते हैं? लाइंग फ्लैट, क्योंकि पर्सन को सीधे लेटने पर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है और बैठने या खड़े होने पर आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ IV कैनुला यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते समय कौन से IV कैनुला का यूज़ किया जाता है? 18 गोज का कैनुला का यूज़ किया जाता है और ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है ताकि RBC को हार्म ना पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउलर पोजीशन इज़ प्राइमरीली यूज टू प्रमोट। फाउलर पोजीशन मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देने के लिए यूज़ की जाती है? लंग एक्सपेंशन। इसमें पेशेंट को 45 डिग्री से 60 डिग्री कोण पर बिठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? पेशेंट रिपोर्टिंग आई फील नोजिएटेड। सब्जेक्टिव डाटा को पेशेंट खुद बताता है, ऑब्जेक्टिव डाटा में नर्स ऑब्जर्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ PPE। PPE का करेक्ट सीक्वेंस गाउन, मास्क, गूगल्स एंड ग्लव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPO इन मेडिकल टर्म? नथिंग बाय माउथ, जिसका मीनिंग माउथ से कुछ न लेना। अक्सर सर्जरी से पहले पेशेंट को कुछ भी खाने से मना किया जाता है, उसे नथिंग बाय माउथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकीकार्डिया रेफर टू अ हार्ट रेट हायर देन। हार्ट रेट ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? 100 बीट पर मिनट से अधिक हो तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इन मोस्ट सूटेबल फॉर अ पेशेंट रिसीविंग एन एनिमा। एनिमा देते समय पेशेंट के लिए मोस्ट सूटेबल पोजीशन कौन सी है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन, क्योंकि यह पोजीशन सिग्मोइड कॉलन में लिक्विड को इंसर्ट में आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज। BP में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? स्पाइग्नोमैनोमीटर। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर एंड ऑटोस्कोप। स्टेथोस्कोप का यूज़ हार्ट रेट सुनने के लिए किया जाता है, थर्मोमीटर का यूज़ टेम्परेचर लेने के लिए किया जाता है, ऑटोस्कोप का यूज़ ईयर एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ बेड मेकिंग फॉर अ बेड रिडन पेशेंट। बेड मेकिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट बेड सोर। पेशेंट को कंफर्ट एंड बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए बेड मेकिंग का प्राइमरी पर्पस है। नेक्स्ट, द टर्म ब्रेडिप्निया रेफर टू अ रेस्पिरेटरी लेस देन। ब्रेडिप्निया टर्म रेस्पिरेटरी लेस देन यानी कि 12 ब्रीथ पर मिनट। जब रेस्पिरेटरी रेट 12 मिनट से कम हो जाती है उसे ब्रेडिप्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ABC ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट B स्टैंड फॉर। ABC बेसिक लाइफ सपोर्ट में B का मीनिंग क्या होता है? तो ABC बेसिक लाइफ सपोर्ट में B का मीनिंग ब्रीदिंग होता है। इनमें से A का मीनिंग एयरवे, B का मीनिंग ब्रीदिंग और C का मतलब सर्कुलेशन होता है। Which of the following is the most common site for checking pulse in a conscious adult? कॉन्शियस अडल्ट में पल्स चेक करने के लिए कौन सा साइट है? तो रेडियल साइट जो है वो कॉन्शियस पर्सन में पल्स
चेक करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोक्सिया इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय। हाइपोक्सिया किस कंडीशन की विशेषता है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। इसमें टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डेस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड स्पोर इज कोल्ड। स्पोर सहित सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेस्ट्रॉय करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? तो स्टरलाइजेशन कहलाता है। स्टरलाइजेशन इस प्रोसेस में सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है, सैनिटाइजेशन। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया वायरस की संख्या को रिड्यूस करता है। यह न केवल गंदगी को हटाता है बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है जो डिजीज़ का कारण बनते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दे रखा है डिसइंफेक्शन। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया वायरस एंड फंगस को केमिकल स्प्रे के द्वारा, अल्कोहल एंड ब्लीच के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन एंटीसेप्टिक। ये ऐसे केमिकल होते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की ग्रोथ को कम करने के लिए डिटोल, पोविडीन, आयोडीन और अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर बैग इज़ यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट लाइक सोइल्ड बैंडेज। इन्फेक्शियस वेस्ट बैंडेज किस कलर बैग में डाला जाता है? तो इन्फेक्शियस वेस्ट जो होता है वो येलो कलर में डाला जाता है। येलो कलर में ब्लड से सने हुए बैंडेज या कॉटन को येलो कलर में डाला जाता है। नेक्स्ट है ब्लू कलर। ब्लू कलर में शार्प चीज़ें जैसे ग्लास बॉटल्स, मेडिसिन की बॉटल एक्सेट्रा। रेड कलर के बॉक्स में प्लास्टिक बॉटल, ट्यूब, कैथेटर एक्सेट्रा। ब्लैक कलर में ब्लैक बैग में कागज़, फल सब्जी और इसके छिलके डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच 7.35 से 7.45 होता है और यह एल्किलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस इज़। नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है? नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप असेसमेंट है। इसमें टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट साइट ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर का मोस्ट एक्यूरेट साइट कौन सा है? तो कोर बॉडी टेम्परेचर का मीनिंग होता है इंटरनल टेम्परेचर, जिसमें कोर बॉडी टेम्परेचर का एक मोस्ट एक्यूरेट साइट रेक्टल टेम्परेचर है। नेक्स्ट ओरल टेम्परेचर 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक्जिला का टेम्परेचर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रेक्टल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। टिम्पेनिक टेम्परेचर 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोसिस इंडिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। साइनोसिस इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसका टर्म है हाइपोक्सिया। इसमें से कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। हाई फीवर। हाई फीवर का मीनिंग होता है तेज बुखार 103 डिग्री से ज़्यादा। डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है बॉडी में वाटर का डिक्रीज़ होना। इन्फेक्शन का मीनिंग होता है बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ का एंटर होना जिससे टिश्यू को नुकसान हो और डिजीज़ उत्पन्न हो, उसे इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एंगल फॉर एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। IM जो होता है वो 90 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है। 15 डिग्री पर इंट्राडर्मल जो स्किन से ऊपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे लगाया जाता है। स्किन टेस्ट जैसे कि TB, मॉन्टेक्स टेस्ट। 45 डिग्री पर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है जो स्किन के नीचे और फैटी टिश्यू में लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा मिनरल एसेंशियल है? कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल है। आयरन, सोडियम, पोटेशियम केमिकल एलिमेंट
जिनका बॉडी में अलग अलग यूज़ होता है। आयरन हीमोग्लोबिन के लिए नेसेसरी है। सोडियम हम नमक के रूप में यूज़ करते हैं। पोटेशियम या मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट है जो बॉडी में हार्ट रेट, कंट्रैक्शन एंड नर्व सिग्नल में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायसूरिया इज डिफाइन एज। डायसूरिया टर्म पेनफुल डिफिकल्टी इन यूरिनेशन को इंडिकेट करता है। एक्सेसिव यूरिनेशन का टर्म पॉलीयूरिया होता है। एब्सेंस ऑफ यूरिन एन्यूरिया कहते हैं। ब्लड इन यूरिन हीमेचूरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रीथ इन वन रेस्क्यूर एडल्ट CPR। वन रेस्क्यूर द्वारा एडल्ट को दिया जाने वाला CPR चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथ का रेशो क्या होता है। एडल्ट में 30:2, 30 बार कंप्रेशन एंड 2 बार ब्रीथ। न्यूबॉर्न में 3:1 रेशो होता है, 3 बार कंप्रेशन एंड 1 बार ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्यूबल। इनमें से वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन B एंड C होते हैं। फैट सॉल्यूबल विटामिन A, D, E, K होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्यूरिया इज द टर्म यूज्ड व्हेन यूरिन आउटपुट इज लेस देन। एन्यूरिया टर्म किसे इंडिकेट करता है। 24 आवर में 100 ml से कम यूरिन को एन्यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ IV कैनुला यूज्ड फॉर नियोनेट। IV कैनुला इन्फेंट में कौन सा कलर का यूज़ किया जाता है। येलो कलर का यूज़ किया जाता है, 24 गेज का होता है। पिंक कैनुला एडल्ट में और 20 गेज का होता है। ग्रे कैनुला सर्जरी, रैपिड फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में यूज़ किया जाता है और 16 गेज का होता है। ब्लू कैनुला एडल्ट एंड बच्चों में फ्रेजाइल वेन के लिए यूज़ किया जाता है जो 22 गेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग का मीनिंग होता है ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट, स्टोमेटाइटिस, माउथ में अल्सर होना स्टोमेटाइटिस कहलाता है। गैस्ट्राइटिस, स्टमक लाइनिंग में होने वाली स्वेलिंग और बर्निंग को कहते हैं। जिंजिवाइटिस, गम स्वेलिंग एंड ब्रश करते समय ब्लड भी आ सकता है, उसे जिंजिवाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड को माउथ में लेने का फर्स्ट प्रोसेस क्या कहलाता है। तो इंजेशन कहलाता है। इंजेशन फूड को माउथ में लेने का फर्स्ट प्रोसेस है। एलिमिनेशन का मीनिंग बाहर निकालना। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिशन को जो एब्जॉर्व करती है उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। डाइजेशन केमिकल प्रोसेस जिसमें फूड, कार्ब, प्रोटीन, फैट तोड़ा जाता है। यह प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज यूज्ड फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन में कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है। तो नी चेस्ट पोजीशन यूज़ की जाती है। इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, यह पोजीशन लो ब्लड प्रेशर एंड पेल्विक सर्जरी में यूज़ की जाती है। डोर्सल एंड लिथोटोमी पोजीशन, यह चाइल्ड बर्थ के लिए, पेप्समियर के लिए और वेजाइनल अल्ट्रासाउंड में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पल्स प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल पल्स का प्रेशर कितना होता है। तो 40 mm ऑफ Hg। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच के डिफरेंस को पल्स प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायोरिया इज डिजीज एसोसिएट विथ। पायोरिया कौन से डिजीज है। गम डिजीज जिसमें गम से ब्लीडिंग होती है उसे पायोरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोक्लेविंग इज अ मेथड ऑफ। ऑटोक्लेविंग कौन सा मेथड है। मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेविंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्टिव साइन ऑफ अ डिजीज परसीव बाय नर्स इज कोल्ड। ऐसा ऑब्जेक्टिव साइन कौन सा है जिसमें नर्स डिजीज को परसीव करती है। साइन एक बीमारी है का इंडिकेशन है जो नर्स खुद मेज़र कर सकती है और सिम्टम पेशेंट खुद बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज अप्रोक्सीमेटली। गैस्ट्रिक जूस का pH कितना होता है। 1.5 से 3.5 गैस्ट्रिक जूस का pH होता है जो कि एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D इन चिल्ड्रन
कॉजेज। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है और एडल्ट में ऑस्टियोमाइलेशिया विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा? फीमेल यूरेथ्रा का लेंथ कितना होता है? 4 सेंटीमीटर होता है और अगर इंच में देखा जाए तो 1.5 होता है। फीमेल में यूटीआई होने का खतरा इसीलिए रहता है, यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर हेपेरिन ओवरडोज? हेपेरिन ओवरडोज में कौन सा एंटीडोट यूज़ किया जाता है? प्रोटामाइन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन के वारफेरिन का एंटीडोट है। नेलोक्सोन ओपियोइड ओवरडोज का एंटीडोट है। एट्रोपिन ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट है जो एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड इज कोल्ड। शॉर्ट पीरियड ऑफ ब्रीथिंग को क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड ऑफ ब्रीथिंग को एपनिया कहते हैं। डिसेपनिया का मीनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। यूपनिया का मीनिंग नॉर्मल ब्रीथिंग होता है। ऑर्थोपनिया का मीनिंग लेटने की सिचुएशन में होने वाली ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी जो बैठने या खड़े होने पर ठीक हो जाती है। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द फास्टेस्ट एक्शन? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे फास्टेस्ट एक्शन क्या है? इंट्रावीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटाइटिस रेफर टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ म्यूकोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी? इमोबिलिटी का कॉम्प्लिकेशन क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। लॉन्ग टाइम तक बेड में पड़े रहने से पैरों की वेन में ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसे डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीडी इन अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन? बीडी का फुल फॉर्म ट्वाइस इन अ डे। ओडी का फुल फॉर्म वंस इन अ डे। एसी यानी एंटीसीबम बिफोर मील यानी भोजन से पहले। टीडीएस इन अ का मीनिंग होता है थ्राइस इन अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज अ प्राइमरीली अफेक्टेड इन हिपेटाइटिस? हिपेटाइटिस में प्राइमरीली कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? तो लीवर जो होता है वो हिपेटाइटिस के अंदर प्राइमरीली अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ अ BMI ऑफ 32 इज क्लासिफाइड एज। 32 BMI जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं, किसे इंडिकेट करता है? तो यह ओबेसिटी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पल्स डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन। पल्स डेफिसिट किसके बीच के डिफरेंस को कहते हैं? एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच क्लोटिंग फैक्टर? विटामिन के किस क्लोटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए आवश्यक है? तो फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन के लिए विटामिन के आवश्यक है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आगे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।